नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप लोग सब। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि मारवाड़ के इतिहास से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले मेवाड़ का मैंने कंप्लीट करवा दिया है बेटा, और मारवाड़ में से क्या क्या सवाल बन सकते हैं उसके हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, मेवाड़ का अपन लगा लिया होगा, अलग से प्लेलिस्ट है आप लोगों की। क्लास को शेयर कर दे सभी, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं शुरू। अच्छे पर्सन मतलब अंतिम दौर में यही है सफलता की कहानी भाई, यही सफलता दिला सकती है आप लोगों को। और बताओ, आप ठीक ठाक हो सब? तैयारी कैसे चल रही है आप लोगों की? समय तो खराब नहीं होता ना तुम्हारा राजस्थान क्लासेस पर कि होता है? चलिए, राजेश जी, पूनम जी, सभी को अजीत सिंह बेटा चले क्लास। पहला क्वेश्चन आपके बीच में, निम्नलिखित राठौड़ वंश के राजाओं में से किसने साहस और कूटनीति के माध्यम से मंडोर पर कब्जा कर लिया और उसे अपनी राजधानी बनाया? ये 2023 का सवाल भी रहा है। चार ऑप्शन आपके पास में है, राणा हम्मीर, राव चूड़ा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। क्या आंसर बनेगा आप लोगों का? आंसर दीजिए बेटा। बिल्कुल, देखिए यहां आप लोगों के राव चूड़ा, मैं बता दूं आप लोगों को, ये मारवाड़ का शासक था। कहां का था? ये मारवाड़ का शासक था। और इसका ये जो पड़ोसी राज्य है, ये गुर्जर प्रतिहार, अगर इसे आप लोग मानचित्र में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ मानचित्र बनेगा। यहां देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में एक शक्तिशाली राजवंश होता था गुर्जर प्रतिहार। तो गुर्जर प्रतिहार धीरे धीरे कमजोर होते चले गए और इनके राज्य पे अधिकार करने लग गए और लोग। यहाँ हमारे पास राठौड़ है मारवाड़, और राठौड़ शासक राव चूड़ा है। तो गुर्जर प्रतिहारों ने सोचा कि ऐसे करते हैं भाई, हमारा राज्य वैसे ही कोई अधिकार कर लिया किसी ने मंडोर पर, तो ऐसे करते हैं ये जो मंडोर है, इस मंडोर को तो दहेज में दे देते हैं। किसको? राव चूड़ा को। राव चूड़ा को दहेज में दे देते हैं और अपनी पुत्री है लीला दे, लीला दे का जो विवाह है वो विवाह भी किससे कर दे? राव चूड़ा से, है ना। और इनके हम लोग क्या बन जाए? सामंत बन जाए। तो गुर्जर प्रतिहार इनके क्या बन गए? सामंत। इसलिए आपने पढ़ा होगा, सामंत प्रथा का जन्मदाता है वो किसे कहते हैं? राव चूड़ा कहते हैं। राव चूड़ा बेटा सामंत प्रथा का जन्मदाता कहलाता है। तो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार है, इनके सामंत बने थे। हाँ, सामंत मतलब राजाओं का दिन। अगर यही सामंत प्रथा पूछे कि सामंत प्रथा किसके समय फली फूली, तो आप लोग कह देंगे ये राव जोधा के समय फली फूली। तो इन्होंने मंडोर दहेज में दे दिया, अपनी पुत्री लीला दे का विवाह राव चूड़ा से कर दिया, और राव चूड़ा ने मंडोर को किसी से छुड़वाया और मंडोर को अपनी राजधानी बनाई। उत्तर बनेगा राव चूड़ा। मंडोर राठौड़ वंश की राजधानी किसने बनाई? आप अच्छा प्रश्न बनता है, आप लोग कह देंगे राव चूड़ा। तो मंडोर किसकी राजधानी थी बेटा? ऑप्शन नहीं देता। बिल्कुल, चले हाँ आगे बढ़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप लोगों के जो भर्ती एजेंसी है वो सोरी का ऑप्शन नहीं देता है ना। आगे देखिए, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? अब ऐसे सवाल आप लोगों को मिलेंगे। ये देखिए, करमसोत कुल निम्न में से कौन से राजवंश से संबंधित है? आप अपना उत्तर दें, मैं कुछ बात बता रहा हूं। देखो, अभी मैंने आप लोगों से एक बात की थी, वो थी बेटा सामंत प्रथा। ये सामंत प्रथा में दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाई ये शुरुआत किसके समय हुई। पहला पॉइंट बनता है गुरुदेव, ये सामंत प्रथा है, इस सामंत प्रथा की शुरुआत किसके समय हुई? तो शुरुआत हुई, हम लोग कह दें गुरुदेव, राव चूड़ा के समय शुरुआत हुई। लेकिन अगर पूछे आप लोगों से ये सामंत प्रथा किसके समय विकसित हुई, किसके समय विकसित हुई, तो ध्यान रखें ये राव जोधा के समय विकसित हुई। दोनों बात ध्यान रखेंगे, राव जोधा के समय विकसित हुई, राव चूड़ा के समय ये ध्यान रखें सामंत प्रथा का जन्म हुआ। तो यहां आप लोगों के उत्तर क्या बनेगा? बी। बिल्कुल। अरे बेटा बी कैसे बनेगा? आप लोगों के आंसर आएगा राठौड़, क्योंकि जब राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं तो सीधी बात राठौड़। एक बात और ध्यान रखना, ये राठौड़ शब्द है, राठौड़ शब्द कई बार पूछ लेता है आप लोगों के। ये दक्षिण भारत का, कहां का? दक्षिणी भारत का एक शब्द है राष्ट्रकूट। दक्षिणी भारत का शब्द, दक्षिणी भारत का शब्द जिनका नाम है राष्ट्रकूट, ये राष्ट्रकूट शब्द से बना है। किससे बेटा? राष्ट्रकूट शब्द से बना है। राष्ट्रकूट शब्द से बना है, राष्ट्रकूट शब्द से बना है, ध्यान रखें आप लोग। और ये राठौड़ वंश की जो स्थापना की मारवाड़ में, ये भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मारवाड़ में जो स्थापना की वो राव सिया के द्वारा की गई। राव सिया ने कब की? 1273 ईस्वी में। और कभी आपसे पूछे राव सिया कहां का था, आप लोग कहेंगे सर कन्नौज के जयचंद गैडवाल। कहां के बेटा? कन्नौज के जयचंद गैडवाल। कन्नौज के जयचंद गैडवाल के वंशज थे।
है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो राठौड़ वंश का संस्थापक कहेंगे, संस्थापक को हम लोग आदि पुरुष भी कह सकते हैं, संस्थापक को हम लोग मूल पुरुष भी कह सकते हैं। तो राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष किसे कहते हैं हम लोग? राव सिया को कहते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। क्लियर? और फिर यहीं से राव बीकानेर जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखेगा। यहीं का एक राजा होगा राव किशन सिंह, जो किशनगढ़ में 1609 में राठौड़ वंश की नींव रखेगा। मूलतः राठौड़ कहां के थे? मारवाड़ के थे। अगला प्रश्न आपके बीच में, मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आप देखिए, किसी भी एग्जाम बैठेंगे, या आप लोगों का वीडियो मेंस का एग्जाम देख रहे हो आप लोग, आप किसी भी एग्जाम बैठ जाना, आजकल ये कालक्रम के अनुसार सवाल पूछता है। हम लोग क्या करते हैं, जंप लगा के राजा पढ़ लेते हैं, और वो कहता है जंप लगाने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो जो सवाल पूछूंगा वो कालक्रम के अनुसार पूछूंगा। जरा देखिए हमारे पास सवाल क्या बनता है, जरा सुनिए। हम बात करें बेटा राव सिया, ये सबसे पहले हमारे पास राव सिया हुआ, और ये राव सिया है, ये राठौड़ वंश का संस्थापक है, यानी मारवाड़ में राठौड़ वंश की नींव डाली, राठौड़ वंश का संस्थापक। तो राठौड़ वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? राव सिया है। राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव सिया है। इनके राव सिया का जो बेटा हुआ उनका नाम हुआ, ये ध्यान रखें, राव आसनाथ। क्या नाम हुआ? राव आसनाथ। राव आसनाथ का जो पुत्र हुआ उनका नाम है राव धुवड़ जी। क्या नाम है? राव धुवड़ जी, राव धुवड़ जी, राव धुवड़ जी, ये हुए। इसके बाद में हमारे पास में एक होता है राव चूड़ा। कौन होता है? राव चूड़ा। राव चूड़ा का जो पुत्र हुआ उनका नाम है राव रणमल। क्या नाम बेटा? राव रणमल। और राव रणमल का जो पुत्र हुआ उनका नाम है राव जोधा। तो ये क्रम बनेंगे। जरा देखिए आप लोग, आपसे क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर संस्थापक आएगा राव सिया, ये 1 नंबर पे आएगा। इसके बाद 2 नंबर पे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे ये 3 पे आएगा, और हम बात करें 4 पे। तो आप क्रम क्या बनेगा? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ध्यान रखें। इसमें ये राठौड़ वंश के संस्थापक है राव सिया, बिल्कुल बेटा, है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। कन्नौज के लिए जयचंद गेडवाल की पुत्री सहयोगिता से पृथ्वीराज थर्ड की शादी की, बेटा वो अलग बात करेंगे। यहां जयचंद गेडवाल के वंशज है राव सिया। कई बार पूछ लेता है कि राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिया किन के वंशज है? आप कहेंगे कन्नौज के जयचंद गेडवाल के वंशज है बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग। राइट आंसर आपका ये बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। राव गंगा की हत्या के उपरांत 5 जून 1531 में मारवाड़ का शासक कौन बना? देखो यहां पे आप लोगों को एक सवाल बनता है, हत्या करके कोई राजा बनेगा तो उसे इतिहास में हम लोग पितृहंता राजा कहेंगे। कोई भी हत्या कर राजा बनेगा उसे क्या कहेंगे बेटा? पितृहंता राजा कहेंगे। बताओ, आपसे पूछूं मैं, चौहान वंश में पितृहंता राजा कौन था? चौहानों का पूछा है मैंने, अलग अलग। देखो यहां पे बात करेंगे कि राव गंगा, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आप लोगों को, राव गंगा की हत्या कौन करेगा? राव मालदेव। आप लोगों के उत्तर डी आ गया है, बिल्कुल उत्तर डी है बेटा, डी। और ये मालदेव है, इन्हें पिता की हत्या करके राजा बना, तो इसे मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहते हैं। मारवाड़ का प्रथम, मारवाड़ का प्रथम, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहते हैं। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहते हैं। मारवाड़ का प्रथम पितृहंता जो राजा कहते हैं वो किसे कहते हैं हम लोग? मालदेव कहते हैं। इसका मतलब गुरुजी कोई और हुआ है? बिल्कुल एक और हुआ है। दूसरा अगर आप लोगों से पूछे मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा, तो आप उत्तर देंगे राव भक्त सिंह। राव भक्त सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी, और अजीत सिंह की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे, तो दूसरा क्या हम लोग बात कहेंगे? तो आप कह देंगे राव भक्त सिंह। राव भक्त सिंह, ध्यान रखें आप लोग, उत्तर क्या बनेगा? राव भक्त सिंह। तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता राजा कहते हैं मालदेव को, और दूसरा किससे कहते हैं हम लोग? राव भक्त सिंह को। ये जरूर ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के कि यहां से यदि हम सातल देव की बात करें, ये सातल देव 1489 से और 1492 तक ये गद्दी पर रहा था। इनके समय 2 बातें मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बताऊंगा। एक तो इन्होंने कोसाना का युद्ध लड़ा था। किसका युद्ध बेटा? कोसाना का युद्ध। कोसाना का युद्ध आपने पहली बार पढ़े होंगे। कोसाना का युद्ध ये 1492 में हुआ था, है ना। और अजमेर के मल्लू खां को इन्होंने पराजित किया था। और इनके समय कई बार पूछ लेते हैं आप लोगों से, जो गुड़ला त्योहार है मारवाड़ का, चैत्र कृष्णाष्टमी को मनाया जाता है, ये इनके समय प्रारंभ हुआ था। नीचे आप लोगों को यहाँ पितृहंता है। अगर पितृहंता की बात करेंगे, देखो हम बात करें गुरुजी मेवाड़ का पितृहंता राजा, है ना, पढ़ चुके अपन पीछे बेटा, मेवाड़ का पितृहंता राजा। तो मेवाड़ का जो पितृहंता राजा हुए हैं वो कौन हुए हैं? राणा उदय हुए हैं। आप सर राणा उदा क्यों लिख रहे हो? क्या राणा बना था? बिल्कुल,
1468 से और 1473 तक 5 साल तक ये राजा रहा है उदा अपने पिता की हत्या करके। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे अपन लोग चौहानों में। मैंने आपसे पूछा बताइए चौहान वंश में पितृहंता राजा कौन बना? जग्गादेव। सही कह रहे हैं अजीत सिंह जी, वेरी गुड बेटा। अगर आपसे यही बात करेगा चौहानों में पितृहंता राजा, चौहानों में पितृहंता राजा, चौहानों में पितृहंता राजा, चौहानों में पितृहंता राजा, तो चौहानों में जो पितृहंता राजा हुए हैं वो ध्यान रखे कौन हुए? जग्गादेव। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों से पूछ सकता है। लेकिन मारवाड़ में कितने हुए? 2 हुए हैं। ओके, चलिए नमस्ते नमस्ते बेटा। और ध्यान रखें आप लोग, अभी हमने गंगा और मालदेव पढ़ रहे थे ना, आप लोगों से एक बात पूछ सकता है वो कि बताओ खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का राजा कौन था? खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का राजा कौन था? तो खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का राजा राव गंगा था। लेकिन ध्यान रखे जो सेना लेके गया था वो कौन लेके गया था? ये ध्यान रखे राव मालदेव लेके गया था। दोनों बातें ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, गिरीश सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? है ना, आपके सामने ऑप्शन है और 2-3 बार रिपीट हो चुका है, सवाल आने के चांस है। जरा देखिए आप लोग, उत्तर आने दीजिए बेटा। यहां पे गिरीश सुमेल का युद्ध कब हुआ था? देखो ये हुआ कहां? पहले तो आप ये ध्यान रखें जेतारण में। जेतारण पहले पाली में पड़ता था, लेकिन नए जिलों के मुताबिक कहां गया? ब्यावर में गया। उत्तर आने दीजिए आप लोग। आर्मी लवर बिल्कुल 1544 और आने दीजिए, शाबाश, नमस्ते बेटा नमस्ते। ठीक है, जैतारण पाली। दूसरी बात किस किस के मध्य हुआ? हम लोग कह देंगे सर राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य हुआ, है ना, दोनों के मध्य हुआ। अब ये ध्यान रखना बेटा, ये युद्ध में जो विजय हुआ ना वो शेरशाह सूरी हुआ। बिल्कुल भी राइट आंसर आपका, बहुत बढ़िया। अब ये ध्यान रखें कि शेरशाह सूरी के साथ 2 लोग थे जो हमारे यहीं से थे। एक तो था मेड़ता का वीरमदेव, है ना, मालदेव ने इनको पराजित किया था, भाग के शेरशाह सूरी की शरण में गए थे, तो मेड़ता का वीरमदेव ने इनका साथ दिया। और दूसरा हम लोग बात करेंगे बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का राव कल्याणमल, बीकानेर का राव कल्याणमल। तो बीकानेर का कौन हो गया? राव कल्याणमल। ये ध्यान रखें, बीकानेर का राव कल्याणमल और मेड़ता का वीरमदेव दोनों जो है वो शेरशाह सूरी के साथ है ना। जय श्री राधे राधे बेटा, कैसे हैं सैन साहब? ये देखिए राव मालदेव। अब राव मालदेव के जो सेनापति है और पूछ सकता है आप लोगों से, तो आप कह सकते हैं गुरुजी इनके सेनापति हैं वो जैता और कूपा है। क्या नाम है? जैता एवं कूपा, जैता एवं कूपा। तो जैता एवं कूपा है, ये किसके सेनापति है? मालदेव के, है ना। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की क्या हो गई? विजय हो गई। और शेरशाह सूरी ने एक कथन कहा था, वो कथन कई बार पूछ लेता है कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, है ना, पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता बेटा। क्लियर? तो आप ध्यान रखें आप लोग, यहां आपके कब हुआ? तो आप लोग कह देंगे जनवरी गुरुजी 1544 में हुआ। और वर्तमान में गिरीश सुमेल का युद्ध हुआ वो स्थान जेतारण में है, और जेतारण नए जिले बने गुरुजी, तो कहां चले गया? ये ध्यान रखें, ब्यावर में चले गया, पाली में ये नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूरा आप लोग सिलेबस कवर करते हुए चलेंगे हम लोग। बस एग्जैक्ट 11 बजे आ जाए करो, और शाम को आपको आना है 9:30 बजे रात्रि को। और इसके अलावा आप लोगों को एक बिल्कुल 10 घंटे क्लास मात्र 10 मिनट में शॉर्ट टॉपिकों के रूप में वो आपको सुबह रिकॉर्डेड मिलेगी 9 बजे और शाम को 7 बजे। उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताया, आप बताइए क्या उत्तर आएगा? अभी बताया मैंने कि गिरीश सुमेल के युद्ध में जो मालदेव के खिलाफ लड़े थे, यानी शेरशाह सूरी के साथ लड़े थे, तो वो 2 कौन से नेता हैं? बताइए आप लोग, है ना। कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम 2021 का सवाल रहा है। पिंकी जी का ये आया है, और बताइए। बिल्कुल वीरमदेव और कल्याणमल, सही कह रहे हैं आर्मी जी, बिल्कुल। देखिए बेटा, तो वीरमदेव और कल्याणमल राइट आंसर आपका ये बनेगा। हाँ, ये पूछ सकता है आप लोगों से, वीरमदेव कहां का है? मेड़ता का है ना। ये राव मालदेव ने इसे पराजित करके भगा दिया था। और कल्याणमल कहां का है? बीकानेर का। कहां का है बेटा? बीकानेर का। ये ध्यान रखें आप लोग। एक सवाल आपको बताता हूं मैं, अच्छा सवाल, कि अपने अकबर की अधीनता से सवाल पूछ लेता है वो ना, कौन से राजवंश ने अकबर की अधीनता, किस राजा ने स्वीकार की, ऐसे सवाल आप लोगों के बनते हैं। एक बात यहां नोट कर लेना आप लोग, ये जो कल्याणमल है ना, कल्याणमल ये अकबर की अधीनता स्वीकार करेगा नागौर दरबार में। कई बार पूछ लेगा आप लोगों से, तो आप नोट डाल दीजिए, कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता पूछता है बेटा आप लोगों से, अकबर की अधीनता स्वीकार की,
अकबर की अधीनता स्वीकार की। कब की गुरुजी? 1570 के नागौर दरबार में। 1570 के नागौर दरबार में गुरुदेव, 1570 के नागौर दरबार में इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार की। तो आपका उत्तर ये बनेगा, इन्होंने साथ दिया था किसका? शेरशाह सूरी। किसके खिलाफ? मालदेव के खिलाफ। ओके, और जैसे ही शेरशाह सूरी जीतता है तो इनको इनाम मिलता है कि ठीक है भाई, कल्याणमल तुझे बीकानेर दिलाते हैं और वीरमदेव तुझे मेड़ता दिलाते हैं। आगे देखिए, फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को अक्षमता वाला शासक कहा है? क्या कहा है? अक्षमता वाला शासक कहा है। देखो, हम बात करें बदायूनी। बदायूनी से दो क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। नंबर एक, कभी आपसे पूछे कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन सा इतिहासकार मौजूद था, तो आप कहेंगे हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद थे। युद्ध में मौजूद थे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उस हल्दी घाटी के युद्ध में ये मौजूद थे। पॉइंट नंबर 2, हम लोग कहेंगे सर इनके द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध में भय रक्त से। बिल्कुल, आप लोगों का आंसर एक आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिए आप लोग। हाँ, आंसर एक आ रहा है। अब इनकी तीन बातें ध्यान रखनी है आप लोगों को बदायूं की। एक तो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। आपसे पूछेगा हल्दी घाटी के युद्ध में जो रक्त बहा था, रक्त क्या बहा था? रक्त। रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। रंगा था, दाढ़ियों को रंगा था, रंगा था, रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। और तीसरा पॉइंट बहुत अच्छा बनेगा, इनके द्वारा ये जो हमारे पास में जो हल्दी घाटी का युद्ध है बेटा, हाँ, महाराणा प्रताप की भूमि से है। हमने किसी गुलामी नहीं की है और नहीं कभी करेंगे, जीवन भर लड़ेंगे पर गुलामी नहीं। बिल्कुल शुभकामनाएं आप लोगों को, ठीक है? क्यों सहे हम गुलामी भाई, है ना? लेकिन अभी एक बार बेटा नौकरी लगेंगे अपन, ठीक है ना? एक बार अपन नौकरी लगना जरूरी है। हाँ, फिर अपन मजबूती के साथ इन बातों की पालन करेंगे। रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था। और तीसरा, ये जो हमारे पास हल्दी घाटी का युद्ध है, उस हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था। बातों को रिपीट कर रहा हूं मैं, गोगुंदा का युद्ध कहा था। और ये अबुल फजल है ना बेटा, अबुल फजल, ये ध्यान रखें, अबुल फजल। अबुल फजल की बात करेंगे तो ध्यान रखें, इन्होंने खमनोर का युद्ध कहा था। खमनोर का युद्ध, कौन सा युद्ध कहा था? खमनोर का युद्ध कहा था। खमनोर का युद्ध कहा था, ठीक है? दूसरी बात, ये मालदेव है ना, मालदेव, इसे हम लोग ये ध्यान रखें 58 परगनों का शासक कहते हैं, है ना? इन्हें 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, इसे अक्षमता वाला राजा कहते हैं। तो उत्तर आपका क्या बनेगा? मालदेव बनेगा। ओके, चलें आगे, अगली बात करते हैं हम लोग। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है ना? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? आप अपना आंसर दीजिए। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? आप अपना आंसर दीजिए। आंसर दीजिए अपना। चले जरा देखिए। अब देखिए बेटा, आगे बात करते हैं अपन लोग। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है, इस पे बात करते हैं। देखिए, मारवाड़ का भूला बिसरा नायक आप लोगों ने राव चंद्रसेन दे दिया। राव चंद्रसेन से क्या क्या? बिल्कुल राइट आंसर आपका एक बनेगा। सही कह रहे हैं आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल अंकित, बिल्कुल अजीत बेटा सही कह रहे हैं। अब जरा देखिए, मारवाड़ का राव चंद्रसेन। अब राव चंद्रसेन के एक नाम नहीं है बेटा, बहुत से नाम है। जरा देखिए, हम इसे कहते हैं मारवाड़ का महाराणा प्रताप। क्या कहते हैं? मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। मारवाड़ का महाराणा प्रताप कहते हैं। महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा 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 प्रताप का अग्रगामी कहते हैं। महाराणा प्रताप का क्या कहते हैं बेटा? अग्रगामी। तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। महाराणा प्रताप का क्या कहा जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। अभी बता रहा हूं आपको क्यों कहते हैं, पथ प्रदर्शक कहा जाता है ना? ये ध्यान रखें। और इन्हें हम लोग ये ध्यान रखें भूला बिसरा राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूला बिसरा राजा कहते हैं। भूला बिसरा राजा कहते हैं। अब कभी आपने सोचा, देखो हम तुलना करते हैं महाराणा प्रताप से, तो महाराणा प्रताप क्या है? महाराणा प्रताप जी बड़े थे इनसे, ये ध्यान रखें आप लोग। महाराणा प्रताप जी का जो जन्म हुआ है वो जन्म 1540 में हुआ है। 9 मई का दिन था और 1540 में जन्म हुआ। लेकिन महाराणा प्रताप जी राजा बने, वो राजा कब बने? 28 फरवरी 1572 को। 28 फरवरी
1572 को राजा बने। अब वैसे देखेंगे तो राव चंद्रसेन की बात कर रहे हैं, तो राव चंद्रसेन महाराणा प्रताप से 1 साल छोटे थे, यानी राव चंद्रसेन का जो जन्म हो रहा है वो जन्म कब हो रहा है 1541 में। लेकिन ध्यान रखें ये राजा कब बन गए, 10 साल पहले बन गए, 1562 से 1581 तक राजा रहे हैं। तो ये बात आपने कभी सोची थी कि क्यों कहते हैं, है ना? हाँ ठीक है, क्यों कहते हैं, दोबारा फिर सुन लीजिए आप लोग, दोबारा फिर सुन लीजिए कि क्यों कहते हैं। देखिए हम बात करते हैं क्यों भाई, रावचंद्र कभी सोचा आप लोगों ने कि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहते हैं? महाराणा प्रताप जी से 1 साल छोटे थे फिर भी अग्रगामी कहते हैं। देखो महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को हुआ, जबकि राव चंद्रसेन जी का जन्म 1 साल बाद 1541 में हुआ। तो वैसे तो 1 साल छोटे थे, लेकिन जो संघर्ष महाराणा प्रताप जी बाद में करेंगे मुगलों से, अकबर से, वो संघर्ष है राव चंद्रसेन है वो पहले ही कर चुका है। यानी महाराणा प्रताप जी राजा बनेंगे होली के दिन 28 फरवरी 1572 को। लेकिन बात करें तो राव चंद्रसेन पहले ही राजा बन चुके हैं, कब? 1562 में। तो राजा बनने को लेके गुरुजी 10 साल का अनुभव है, मुगलों से संघर्ष करने को लेके गुरुजी 10 साल का अनुभव है। वैसे जन्म में महाराणा प्रताप जी से 1 साल छोटे थे, इसलिए कहते हैं महाराणा प्रताप मारवाड़ के महाराणा प्रताप जी, इसलिए कहते हैं महाराणा प्रताप जी के अग्रगामी, इसलिए कहते हैं महाराणा प्रताप जी का पथ प्रदर्शक, संघर्ष बड़ा किया फिर भी हम लोग याद नहीं करते हैं साहब, भूला बिसरा राजा कहलाता है। और इतनी आर्थिक तंगी आ गई थी कि इन्होंने जो पोखरण का किला है, उस पोखरण का किला जो मारवाड़ का होता था, उस पोखरण के किले को गिरवी रख दिया जैसलमेर के हर्राय भाटी के पास, क्योंकि महाराणा प्रताप जी गए तो महाराणा प्रताप जी को तो भामाशाह मिल गया था, महाराणा प्रताप जी को भामाशाह मिल गया और भामाशाह ने दान दे दिया, आर्थिक सहायता दे दी, जिससे सैन्य खर्चे चले। लेकिन राव चंद्रसेन जी को भामाशाह नहीं मिला, तो इन्होंने जो पोखरण का किला मारवाड़ का हिस्सा था, उस पोखरण किले को जैसलमेर के राजा राव चंद्रसेन को गिरवी रख दिया। ये ध्यान रखें, पैसा चुका नहीं पाए तो ये पोखरण मारवाड़ में आया नहीं, आज भी जैसलमेर में। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि राव चंद्रसेन ने कौन सा किला गिरवी रखा, पोखरण का किला किसे रखा, जैसलमेर के हर्राय भाटी को रखा। ऐसी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, एरा देखिए, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? रुकने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप आंसर देंगे। निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से, निम्नलिखित मारवाड़ के शासकों में से किसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है? तो आप उत्तर देंगे गुरुदेव, राव चंद्रसेन को कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़े, अगला प्रश्न। यहां पे आप लोगों को बहुत अच्छा प्रश्न दिया है, समझना है कि कतिपय राजपूत शासकों को सूची नीचे दी गई है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, और इनमें से उन 2 का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग नहीं किया। यानी राजपूत मुगल संबंध 2 प्रकार के होते हैं, एक सहयोगात्मक, एक प्रतिरोधात्मक। या कह रहे हैं कि वो रहे आप लोगों के, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि मुगलों का सहयोग नहीं किया महाराणा सांगा। बिल्कुल, महाराणा सांगा ने बाबर से युद्ध लड़ा और बाबर है मुगल साम्राज्य के संस्थापक है, इसका मतलब इन्होंने नहीं किया। राव चंद्रसेन मारवाड़ से थे, इसका मतलब इन्होंने नहीं किया। अरे मान सिंह को तो भाई 7000 का मनसब का सम्मान दिया है, हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया है, अकबर के द्वारा फरजंद की उपाधि दी है, तो ये तो बिल्कुल सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त करने वाले थे। मुगल दरबार में दूसरे नंबर पे आते थे राय सिंह, है ना, राय सिंह। और राय सिंह ने मुगलों के साम्राज्य को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया, तो इन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं। ये आपने कभी सिरोही का आधा राज्य पढ़ाओ, तो सिरोही का आधा राज्य भी इसी राय सिंह ने जीतकर अकबर को दिया था, ठीक है। तो आप लोगों के 1 और 2 नहीं आएंगे, बल्कि 3 और 4 आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? अब मोटा राजा का मतलब है कि वास्तविकता मोटा था, एक बार बैठ जाता था तो उसे उठाने वाले 10 लोग होते थे, वो उठाते भाई, चल उठ रे लाला, है ना, तो वो उठाने वाले जैसे मोटा लोग कहते हैं, तो वैसे भारी था, और भारी होने के कारण उन्हें हम मोटा राजा के नाम से जानते हैं। जरा सुनिए, राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मोटा राजा के नाम से मारवाड़ में कौन प्रसिद्ध था? और ये उपाधि, बिल्कुल आपका आंसर आने दीजिए बेटा,
आने आने दीजिए। मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो मोटा राजा की एक उपाधि है, और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा दी गई उपाधि, अकबर के द्वारा, किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई उपाधि। वो उपाधि कौन सी है? मोटा राजा। और उत्तर आप लोगों का बी बनेगा, बिल्कुल बी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कि मारवाड़ का उदय सिंह, मारवाड़ का उदय सिंह, इन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहते हैं। शासन काल की कभी पूछे आप लोगों से तो 1583 से 1595 में रहा। और एक सरप्राइज फैक्ट मैं आप लोगों को देके जा रहा हूं, आपको मालूम है, सब पढ़ते हो आप लोग, कि हमारा राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कौन सा है? बताइए। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला है। बिल्कुल बिल्कुल सीताराम जी, भी आएगा। और बेटा ये मल्लीनाथ पशु मेला है ना, जो आपके तिलवाड़ा बाड़मेर में बालोतरा में भरता है, तो वो शुरू हुआ मोटा उदय सिंह के समय हुआ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के, कि जो मल्लीनाथ पशु मेला, राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है। सबसे प्राचीन पशु मेला, सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे प्राचीन पशु मेला, वो पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला है। तो उसकी जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत किसके समय हुई? तो आप लोग कहेंगे मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह के समय शुरू हुई। और इन्हें जो मोटा राजा की उपाधि दी गई, वो ध्यान रखें आप लोग, राजा को सवाई की उपाधि दी गई अकबर के लिए। हाँ, बताएंगे आपको, एक एक बात अभी क्लियर कर रहे हैं बेटा, चिंता ना करें, सबर रखें आप लोग। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मारवाड़ का उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा कहा गया, 1583 से 1595 में। या एक बात और ध्यान रख लो आप लोग गोस्वामी साहब, कि अगर यहां पे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला है ना, पहला शासक मारवाड़ का, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक मारवाड़ का, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो उदय सिंह से दो सवाल और बनते हैं आप लोगों का। हम कहेंगे सर मुगलों की अधीनता स्वीकार की इन्होंने, अकबर की, मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मारवाड़ से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, मारवाड़ से मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला, अधीनता स्वीकार करने वाला, अधीनता स्वीकार करने वाला, अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन है? आप लोग कह देंगे उदय सिंह है। और दूसरा ये भी ध्यान रखेंगे, इन्होंने केवल अधीनता स्वीकार नहीं की बेटा, मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। किनसे? मुगलों से, मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला वो भी ये है। इन्होंने अपनी बेटी, ध्यान रखना आप लोग, इनकी एक बेटी थी, उनका नाम था जोधाबाई। क्या नाम था? जोधाबाई, जिसे मानी बाई भी कहते हैं। जोधाबाई कह दें, हम मानी बाई कह दें, या हम इसे जगत गुसाई कह दें। क्या कह दें बेटा? जगत गुसाई। जोधाबाई, मानी बाई, या हम इसे जगत गुसाई कह दें। इसका जो विवाह है, क्या कहा मैंने? इसका जो विवाह है, वो विवाह ध्यान रखें जहांगीर से हुआ। विवाह किससे हुआ बेटा? जहांगीर से हुआ। विवाह जहांगीर से हुआ, विवाह जहांगीर से हुआ। और ध्यान रखें आप लोग, इनके गर्भ से जो पुत्र जन्मा उनका नाम शाहजहां है। तो बात समझ गए आप लोग कि मोटा उदय सिंह जितने फैक्ट बनते हैं मैंने आपको यहां दे दिया है। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। किसी प्रकार के विद्यार्थी को दिक्कत हो मुझे बताइए। क्लियर बेटा? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। जितने भी सवाल बनते हैं मैंने सभी सवाल आप लोगों को दे दिए हैं। जितने भी सवाल बनते हैं मैं टोटल सवाल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। चले, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? चलता चलता कोई मालूम नहीं है वो किस प्रकार का सवाल पूछ ले। एक भाई पूछ रहे हैं गुरुजी कि सवाई राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई? देखिए बेटा, अकबर के द्वारा, दो बात ध्यान रखेंगे, अकबर के द्वारा, देखो अकबर के द्वारा दो उपाधि ध्यान रखेंगे। अकबर, अकबर के द्वारा दो उपाधि दी गई। अकबर के द्वारा कितनी उपाधि? दो उपाधि। नंबर एक बात करेंगे, हम कह देंगे गुरुजी मोटा राजा। कौन सी बेटा? मोटा राजा। मोटा राजा की उपाधि दी, वो किसे दी गई? तो हम लोग कहेंगे सर मोटा राजा की उपाधि दी गई उदय सिंह को। किसको दी गई? उदय सिंह को। दूसरा बेटा, आप सवाई राजा की बात कर रहे हैं, तो सवाई राजा की जो उपाधि दी गई वो सूर सिंह को दी गई। सवाई राजा की उपाधि किसने दी बेटा? सूर सिंह ने। किसने?
सूर सिंह ने, ये ध्यान रखें आप लोग, तो अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे बात करेगा आपके महाराजा की उपाधि, किसकी? महाराजा की उपाधि। तो महाराजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने दी, ये ध्यान रखें आप लोग। किसने दी? शाहजहां ने। और शाहजहां ने किसको दी? जसवंत सिंह को, महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है, सवाल क्लियर आपका? सवाल क्लियर बेटा? हाँ, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। चलिए अपन यहां आप लोगों के ये ध्यान रखें, जसवंत सिंह का राज्यरोहण के समय कितना मनसब दिया गया? आप लोग 4000 और इधर कहेंगे आप लोग 4000 सवा। देखो महाराजा जसवंत सिंह ये आपके मारवाड़ का शासक था, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इसमें से। हम लोग अगर बेहतरीन क्वेश्चन निकालें तो हम निकाल सकते हैं कि इनका दरबारी कवि है, उनका नाम मुणोत नैनसी है। दरबारी कवि का नाम क्या था? मुणोत नैनसी। मुणोत नैनसी दरबारी कवि। हम वही फैक्ट की बात करेंगे जहां से आपका सवाल बनते हैं। तो मुणोत नैनसी इनका क्या है बेटा? दरबारी कवि। और मुणोत नैनसी के द्वारा 2 रचनाएं लिखी गई। एक मुणोत नैनसिरी ख्यात, मुणोत नैनसिरी ख्यात बहुत प्रमाणिक पुस्तक है। उस समय मारवाड़ में कितनी जनसंख्या थी उसका भी आप लोगों को यहां उल्लेख मिलता है। और दूसरा लिखा मारवाड़ परगनारा विगत, मारवाड़ परगनारा विगत। मारवाड़ परगनारा विगत जिसे मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मारवाड़ का गजेटियर, मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। तो मारवाड़ का जो गजेटियर कहते हैं वो ध्यान रखें किसे कहते हैं? मारवाड़ परगनारा विगत कहते हैं। तो ये जो मुणोत नैनसी है, ये ध्यान रखें, ये महाराज जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। और एक सवाल और बनता है, कभी आपसे पूछा है महाराजा जसवंत सिंह की पुस्तक, तो आप लोगों भाषा भूषण, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के कि भाषा भूषण किसकी पुस्तक है? भाषा भूषण किसकी पुस्तक है? तो भाषा भूषण पुस्तक है वो महाराजा जसवंत सिंह की है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अगला सवाल देखिए, दोराई का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं, औरंगजेब और दारा सिकोह। देखिए यहां पे हम लोग बात करेंगे, हमारे पास यहां पे बात करेंगे शाहजहां। शाहजहां के 2 पुत्र हैं, शाहजहां के 2 पुत्र, शाहजहां के 2 पुत्र, शाहजहां के 2 पुत्र, शाहजहां के 2 पुत्र। एक पुत्र का नाम है औरंगजेब, दूसरे का नाम है दारा सिकोह। क्या नाम है? औरंगजेब, औरंगजेब, औरंगजेब है और दूसरा का नाम है दारा सिकोह। तो औरंगजेब और दारा सिकोह 2 पुत्र हैं, इनके मध्य 2 लड़ाइयां हुई। कितनी लड़ाई हुई? 2 लड़ाई। एक लड़ाई की बात करेंगे, धर्मत का युद्ध हुआ था। कौन सा बेटा? डी आपका उत्तर आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं पिंकी जी, बिल्कुल क्या बात है। बाबा टिल्लू हनुमानगढ़ वाले, अरे तगड़ा तगड़ा नाम है थारा दादा यार, ना नाम थारा तगड़ा तगड़ा है। बिल्कुल पूनम जी सही कह रहे हैं आप लोग। जरा देखिए यहां पे बात करें नंबर एक, एक हुआ हमारे पास, वो था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध, कौन सा युद्ध बेटा? धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध हुआ वो 1658 में हुआ। दूसरा युद्ध हुआ दोराई का युद्ध। कौन सा? दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध हुआ वो हुआ 1659 में, है ना? ये अजमेर में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ। और फाइनल अगर हम लोग बात करें, इन दोनों युद्धों में जो विजय हुई, क्या हुई? विजय। तो वो विजय किसकी हुई? तो आप लोग कहेंगे सर विजय हुई औरंगजेब की। विजय किसकी हुई? औरंगजेब की हुई। विजय किसकी हुई? औरंगजेब की हुई। और ध्यान रखें औरंगजेब फिर मुगल बादशाह बना। और ये दारा सिकोह है, इस दारा सिकोह को गिरफ्तार करके ध्यान रखें इन्हें कहां रखा गया? बंदी बनाया, कई बार पूछता है आप लोगों से। और बंदी बना के कहां रखा गया? काकनवाड़ी का किला। कौन सा बेटा? काकनवाड़ी का किला, काकनवाड़ी का किला, काकनवाड़ी का किला। और काकनवाड़ी का किला कहां पड़ता है? अलवर में पड़ता है। तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को कहां बंदी बना के रखा? तो आपके काकनवाड़ी का किला आपके औरंगजेब व दारा सिकोह उत्तर बनेगा। और दोनों संघर्षों फाइनल जो विजय हुआ। चलो एक सवाल पूछता हूं आप लोगों से कि एक राजस्थान के लोक संत हुए और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर दोनों में युद्ध होगा तो उसमें विजय कौन होगा? तो आप लोग कहेंगे मतलब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष होगा, राजा कौन बनेगा इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो ध्यान रखें आप लोग, वो किसने कहा था बताइए? अलवर के काकनवाड़ी, सही कह रहे हैं आप लोग। एक लोक संत हुए है ना, इनका नाम है लोक संत लालदास जी।
उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार संघर्ष होगा। मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से प्रख्यात स्त्री का नाम बताइए जिन्होंने युवराज अजीत सिंह की धाय, धाय मतलब हाया होने का दायित्व निभाया था। मारवाड़ की पन्नाधाय, अरे भाई पन्नाधाय मूलतः कहां की है बेटा? पन्नाधाय मेवाड़ की है। जरा सुनिए आप लोग, हम कहेंगे गुरुदेव मेवाड़, मेवाड़ की धाय मां का मतलब हो गया पालनहार मां, मेवाड़ की धाय मां, और उस धाय मां का नाम है पन्नाधाय, यानी क्या नाम है? पन्ना, और धाय मां होने के कारण हम इन्हें पन्नाधाय कहते हैं। ये वही पन्नाधाय है जिन्होंने अपना पुत्र है चंदन, पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, 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 पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। और ये धाय मां किसकी है? मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की इन्होंने रक्षा की थी, आप सभी जानते हैं। ऐसे ही मारवाड़ में एक धाय मां हुई है जिन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की और अजीत सिंह को गद्दी में बिठाने पर मदद किया। गोरादाय, हीरादाय, दुर्गादाय, सेनादाय, तो आप कहेंगे गोरादाय, गोरादाय को मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं। आपका उत्तर सबका ये आ रहा है, गुजर साहब का ये है, अजीत जी का ये है, नरेंद्र जोशी साहब का ये है, अमित जी का, सुमित जी का ये है। बेटा देखिए, ये ध्यान रखें आप लोग। तो गोरादाय ने किसकी रक्षा की? हम लोग कहेंगे सर इन्होंने अजीत सिंह की रक्षा की, और इनका जो हमें उल्लेख मिलता है अजीत सिंह की धाय मां है, औरंगजेब के चगुल से इन्होंने छुड़ाया था। और हमें इनकी जो जानकारी मिलती है वो मारवाड़ का एक राज्य लोकगीत है जिसे कहते हैं धूसो। कौन सा? धूसो। मारवाड़ का राज्य लोकगीत है, उनका नाम है धूसो। कहां का? मारवाड़ का। मारवाड़ का राज्य गीत, मारवाड़ का राज्य गीत, और मारवाड़ के राज्य गीत को हम लोग क्या कहते हैं? धूसो। उसमें इसका उल्लेख मिलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर? यहां से अगले प्रश्न की बात करते हैं। मारवाड़ के अजीत सिंह डॉट डॉट महाराजा के पुत्र थे, कि मारवाड़ के जो अजीत सिंह है वो किस महाराजा के पुत्र थे? आप लोगों को यहां डॉट डॉट देखने को मिल रहा है, जरा सुनिए आप लोग। मारवाड़ के अजीत सिंह महाराजा डॉट डॉट के पुत्र थे जसवंत सिंह प्रथम, इंदर सिंह, अभय सिंह, दुर्गादास। क्या उत्तर बनेगा बताइए? अजीत सिंह, ये ध्यान रखें, वो अजीत सिंह इनकी जो हत्या की गई इनके पुत्र के द्वारा की गई। इनकी हत्या इनके पुत्र भक्त सिंह के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तख्त सिंह नहीं बेटा, भक्त सिंह के द्वारा की गई, भक्त सिंह के द्वारा की गई। इनकी हत्या किसके द्वारा? भक्त सिंह के द्वारा की गई। इनकी हत्या भक्त सिंह के द्वारा की गई। और ध्यान रखें, भक्त सिंह इनकी हत्या करेगा, आगे चल के मारवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। ऐसे एक राव मालदेव हो चुके हैं जो पहले हत्या करके गद्दी पर बैठ चुके हैं। तो मारवाड़ के प्रथम पितृहंता तो राव मालदेव हो गए, ये ध्यान रखें। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा। तो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा किसे कहते हैं हम लोग? ये ध्यान रखें, भक्त सिंह को कहते हैं। तो महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र हैं, उनका नाम क्या है? अजीत सिंह। ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उत्तर आपका क्या बना? ए बना है। ठीक है, ओके, बिल्कुल आपका राइट आंसर ए बन रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये रहा हमारे पास में, गिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। गिंगोली पर्वत सर का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया था। और फिर आप लोगों को यहां ऑप्शन दे रखे हैं, जयपुर कोटा, कोटा उदयपुर, है ना, जयपुर जोधपुर, जयपुर भरतपुर। गिगोली का युद्ध, देखो गिगोली का युद्ध क्यों हुआ था आपको सबको जानकारी में होगा। एक मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेके हुआ था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, औरंगजेब के समय, सही कह रहे हैं, है ना, बिल्कुल। तो हम बात करेंगे मेवाड़ की राजकुमारी। कहां की? मेवाड़ की राजकुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी। और मेवाड़ की राजकुमारी है, उनका नाम है कृष्णा कुमारी। कृष्णा कुमारी को लेके दो राजा आपस में लड़ेंगे। लंबी चौड़ी कहानी नहीं बढ़ानी हम लोगों को। एक तो मारवाड़ का राजा होगा, कहां का बेटा? मारवाड़ का। तो मारवाड़ का राजा होगा, उनका नाम है राव मान सिंह। और एक होगा आमेर का राजा, कहां का? आमेर। आमेर का मतलब जयपुर। तो आमेर के जो राजा होंगे उनका नाम है सवाई जगत सिंह। कौन सा जगत सिंह बेटा? सवाई जगत सिंह। और सवाई जगत सिंह हम बात करेंगे द्वितीय। इनके मध्य युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जो ध्यान रखें आप लोग, तो किसके मध्य हुआ? जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ। और इस युद्ध में विजय जो हुई
वो सवाई जगत सिंह की द्वितीय की हुई अमीर खां पिंडारी की सहायता से। तो वो गिगोली का युद्ध था जो राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेके हुआ था, और कृष्णा कुमारी का सगाई मारवाड़ में हुई भीम सिंह के साथ। लंबी चौड़ी कहानी है, वहां नहीं जा रहे, हमको डायरेक्ट हमारे फैक्टों पे अटैक करने हैं। और एक कृष्णा कुमारी मेवाड़ के एक राजा है, उनका नाम है राणा भीम सिंह। क्या नाम है? राणा भीम सिंह की पुत्री थी ये, राणा भीम सिंह की पुत्री, राणा भीम सिंह की पुत्री। तो राणा भीम सिंह की ये पुत्री थी, ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण डॉट डॉट ने करवाया है। जसवंत थड़ा जो हम लोग मेहरानगढ़ की दुर्ग है उसकी तलेटी में आएंगे तो वहां पे जसवंत थड़ा बना हुआ है जोधपुर में। कहां पे? मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में। जोधपुर में मेहरानगढ़ की दुर्ग की तलेटी में जोधपुर। देखो हम जोधपुर में आएंगे तो जोधपुर में हमारे पास कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला है। कौन सा बेटा? मेहरानगढ़ का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है? जोधपुर में। और मेहरानगढ़ दुर्ग की तलेटी में आएंगे तो नीचे की तरफ जसवंत थड़ा बना हुआ है, जसवंत थड़ा। और ये जसवंत थड़ा है, दो बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बात करेगा निर्माण कि इनका निर्माण किसने करवाया, निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण की बात करेंगे हम लोग कह देंगे महाराजा सरदार सिंह ने करवाया। निर्माण किसने करवाया? महाराजा सरदार सिंह ने। महाराजा सरदार सिंह ने क्या करवाया? निर्माण करवाया। पॉइंट नंबर 1 याद किसकी याद में? तो जैसा नाम वैसा याद। तो हम कहेंगे जसवंत सिंह की, हाँ बिल्कुल भीम सिंह की पुत्री, सही कह रहे हैं आप लोग। राजस्थान का ताजमहल, सही कह रहे हैं, जय भीम बेटा। तो याद में कहेंगे हम लोग, तो याद में जो करवाया वो महाराजा सरदार सिंह की याद में करवाया। महाराजा सरदार सिंह की याद में करवाया, है ना। और ध्यान रखें इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। तो निर्माण करवाया, निर्माण ध्यान रखें, है ना, माफी चाहूंगा, जसवंत सिंह की याद में, गलती लिख दिया, जसवंत सिंह की याद में करवाया, जसवंत सिंह द्वितीय। तो महाराजा सरदार सिंह ने करवाया और जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। अगर आपसे पूछे याद किसकी, तो आप लोग कहेंगे सर याद में करवाया, याद में करवाया। किसकी याद में करवाया? तो आप लोग कह देंगे गुरुजी महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में करवाया। हम बात करें जसवंत थड़ा, इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, राजस्थान का ताजमहल। तो राजस्थान का ताजमहल की बात करें, राजस्थान का ताजमहल, तो राजस्थान का ताजमहल हम जसवंत थड़ा को कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। तो याद में किसने करवाया, और ये ध्यान रखें आप लोग। और वहां हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के किसके द्वारा करवाया गया। ठीक है, आगे चलते बेटा। जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? अब देखो कोई बड़ा एग्जाम का सवाल नहीं है ना। हाँ नहीं सर याद तो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं शर्मा जी बेटा, वो गलती से मेरे वहां लिखा गया है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, गलत नहीं कह रहे। पता कौन सा रचना है जिसमें इसका उल्लेख किया गया है, बताइए आप लोग। देखिए यहां पे आप लोगों के जोधपुर महाराजा अभय सिंह, अभय सिंह में हमारे ध्यान रखें आप लोग, इनके समय खेजड़दी का बलिदान हुआ था। जो हमारे विश्नोई भाई है, विश्नोई बहन है, उनका एक बहुत बड़ा बलिदान है खेजड़दी का बलिदान। 28 अगस्त 1730, आप अपना उत्तर दीजिए, है ना। खेजड़दी का बलिदान कब हुआ? 28 अगस्त के दिन, 28 अगस्त 1703, 28 अगस्त 1730 को खेजड़दी का बलिदान हुआ, जिसमें 363 स्त्री पुरुष शहीद हो गए थे। वो महाराजा अभय सिंह के समय हुआ। आपका यहां आंसर ए बनेगा। बिल्कुल ये ध्यान रखें, हम्मीर महाकाव्य में आएगा। और हम्मीर महाकाव्य, महाकाव्य पढ़ना है तो हम हमारी नैन खुले रखने पड़ेंगे। तो ध्यान रखें हम्मीर महाकाव्य किसने लिखा है? नैन चंद्र सूर्य ने लिखा है। तो यहां पे अभय सिंह के बारे में ध्यान रखेंगे, इनको चूने की आवश्यकता थी। हाँ चूने की आवश्यकता थी और महलों का निर्माण चल रहा था, तो चूने पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता। तो इन्होंने एक आदेश दिया था कि भाई जाइए, गिरधारी दास भंडारी होता था कि जाइए और आप लोग वृक्ष काट के लाइए। तो एक वहां पे जगह होती थी, जहां तक मुझे याद आ रहा है जलियावाड़ा नाला, कुछ ऐसा नाम था, जलियावाड़ा नाला कुछ ऐसा नाम था। यहाँ पे बहुत सारे खेजड़ी के वृक्ष थे, इन्हें काटने का प्रयास किया। तो हमारी बहन है विष्णुई समाज की, उनका नाम है इमरती देवी या हम अमरता देवी कहते हैं। इन्होंने और इनकी बेटी है, उनके द्वारा यह बलिदान का नेतृत्व किया गया और एक एक करके 363 स्त्रियों ने जान गंवा दी। इसलिए हमारा विष्णुई भाई है, विष्णुई समाज है, वृक्ष बलिदान के लिए जाना जाता है। ये ध्यान रखें, आपका यहां पे अमीर महाकाव्य बनेगा। क्लियर बेटा? चले
हाँ, आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन। तो ये सीधा पूछेगा आप लोगों से कि बताइए खेजड़ली का बलिदान है वो किस राजा के समय हुआ? आप लोग कह देंगे महाराजा अभय सिंह के समय शुरू हुआ। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासन काल में हुई थी? आप अपना उत्तर दीजिए। जोधपुर में आर्य समाज की जो स्थापना हुई वो किस शासक के काल में हुई थी? आपको उत्तर देना है, जरा सुनिए आप लोग। देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं आप लोगों के महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह से एक बहुत, हाँ बिल्कुल, हाँ बेटियां थी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, रामो विष्णोई है ना, बिल्कुल बेटियां थी, सही कह रहे हैं आप लोग। रामो विष्णोई पति था और बेटियों का नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा। महाराजा मानसिंह, कभी भी आपसे पूछे कि राजस्थान में दो तरीके सवाल बनता है आपका। एक तो नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर, नाथ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर, नाथ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? नाथ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर, तो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है वो है महामंदिर। कौन सा मंदिर? महामंदिर। और ध्यान रखिए महामंदिर कहां है? जोधपुर में। तो इनके द्वारा, मानसिंह के द्वारा महामंदिर जोधपुर का निर्माण करवाया। और इनके द्वारा एक मंदिर और है हमारा जिनका नाम है सिरे मंदिर। कौन सा है बेटा? सिरे मंदिर। और सिरे मंदिर है जालोर में। ये सवाल मानसिंह से बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। आपका उत्तर पहले ले लेते हैं अपन लोग। बिल्कुल, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय स्थापना हुई। हाँ, दयानंद सरस्वती आए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। और नन्ही भक्तन ने उन्हें, बताते हैं स्वामी जी दूध पिया करते थे तो दूध में कांच के टुकड़े पीस के पिला दिए थे, दूध में कांच के टुकड़े पीसकर पिला दिए गए थे। तख्त सिंह, देखो एक बख्त सिंह है एक तख्त सिंह है, दोनों में अंतर समझ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। एक बख्त सिंह है एक तख्त सिंह है। आपसे पूछे 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह। और जबकि वो कौन था? बख्त सिंह। गलती मत करना, वो कौन था? बख्त सिंह था। बख्त सिंह और तख्त सिंह अलग अलग है। ये बख्त सिंह वो था जो अजीत सिंह का पुत्र था, जसवंत सिंह का पुत्र और अजीत सिंह का पुत्र। तो अजीत सिंह का पुत्र का नाम क्या था? बख्त सिंह था। तो ये जो बख्त सिंह है, कौन है बेटा? बख्त सिंह। तो ये बख्त सिंह है, अजीत सिंह का पुत्र है। और ध्यान रखें आप लोग, अजीत सिंह का पुत्र, नाम इनका बख्त सिंह। और ये मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा कहलाता है। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा, मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा। तो मारवाड़ के दूसरा पितृहंता राजा कौन है? तो ध्यान रखें वो कौन कहलाएगा? वो बख्त सिंह है। तो बख्त सिंह अलग है बेटा, जय हिंद। और तख्त सिंह अलग है। क्रांति के समय तख्त सिंह और वहां अजीत सिंह की हत्या के समय बख्त सिंह। तो बख्त सिंह और तख्त सिंह दोनों अलग अलग शासक हैं। किस मुगल बादशाह द्वारा अमर सिंह राठौड़ को नागौर का परगना एवं राव की उपाधि प्रदान की गई थी? देखिए यहां क्या कहना चाह रहा है। ये अमर सिंह राठौड़ कौन है ना? ये अमर सिंह राठौड़ कौन है? मैं आपको बताऊं कि मारवाड़ में एक राजा था, उनका नाम था महाराजा गज सिंह। महाराजा गज सिंह, जिनका शासनकाल रहा है 1619 से 1638। और इनके दो पुत्र हैं। एक पुत्र का नाम है, ये ध्यान रखें, जो छोटा पुत्र है। कौन सा है? छोटा पुत्र। और दूसरे पुत्र है जिनका नाम है बड़ा पुत्र। एक छोटा हो गया, बड़ा हो गया। तो छोटा पुत्र है, उनका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह, जो 1638 से 1678, 1638 से 1678 तक राजा रहेगा। और बड़ा पुत्र है इनका अमर सिंह राठौड़। क्या नाम है? अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़। ये बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी ना बना के इन्होंने छोटे पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया। यानी जसवंत सिंह के पिताजी का नाम आपको मालूम पड़ गया। जसवंत सिंह जी के पिता का नाम क्या है? महाराजा गज सिंह। तो महाराजा गज सिंह के छोटे पुत्र जसवंत सिंह, जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी नहीं बनाया। और उत्तराधिकारी किसको? जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी जो घोषित किया वो छोटे पुत्र को घोषित किया, है ना। तो अमर सिंह राठौड़ क्या हुआ? नाराज हुआ। और नाराज होके मुगल बादशाह शाहजहां के पास चले गया कि देखिए कि मुझे तो इन्होंने राजा नहीं बनाया बल्कि छोटे भाई को राजा बना दिया, आप हमारी मदद कीजिए। तो शाहजहां के पास गया तो शाहजहां ने इन्होंने नागौर का परगना और राव की उपाधि प्रदान की थी, ये मालूम होना चाहिए। वही बेटा अमर सिंह राठौड़ है जिन्होंने मतीरारी राड़ का युद्ध लड़ा था। वही अमर सिंह राठौड़ है, ये ध्यान रखें, मतीरारी राड़ का युद्ध 1644 याद होगा आप लोगों को। मतीरारी राड़ का युद्ध, मतीरारी राड़ का युद्ध। तो मतीरारी राड़ का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया? 1644 में। मतीरारी राड़ का युद्ध 1644 में। और इन्होंने बीकानेर के राजा करण सिंह को पराजित किया था। ये जरूर ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बेहतर क्वेश्चन बनेगा। माफी चाहूंगा
दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बीकानेर के राजा करण सिंह की विजय हुई। और ध्यान रखें, यह अमर सिंह राठौड़ पराजित हुआ था 1644 में। ठीक है, मतिरा की बेल एक स्वाभिमान की लड़ाई थी, ध्यान रखें आप, आकड़ की लड़ाई कह सकते हैं इसे। राव चूड़ा के द्वारा अपने बड़े पुत्र रणमल को कौन सी जागीर दी गई? देखिए, राव चूड़ा, मैंने आपको शुरुआत में ही राव चूड़ा के संबंध में मैंने आप लोगों से बात की थी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। शुरुआत में मैंने आप लोगों से किसकी बात की थी? राव चूड़ा की बात की थी। राव चूड़ा, जिसे हम सामंत प्रथा का जन्मदाता कहते हैं, सामंत प्रथा का जन्मदाता, तो सामंत प्रथा का जन्मदाता है वो हम राव चूड़ा को कहते हैं। इन्होंने, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि मारवाड़ के किस शासक ने मंडोर को राजधानी बनाया? तो मंडोर को राजधानी इनके द्वारा ही बनाया गया, ये ध्यान रखें। और आपने सुना भी होगा हंसाबाई का नाम, तो हंसाबाई इन्हीं की बेटी थी। तो ये राव चूड़ा ने क्या किया, इनका छोटा पुत्र था, छोटा पुत्र, क्या नाम है? छोटा पुत्र। और छोटा पुत्र का नाम है राव कान्हा। तो राव कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। किसको? राव कान्हा को। राव कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया, राव कान्हा को उत्तराधिकारी बनाया। तब राव कान्हा को क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया, जबकि ये छोटा था। तो ये राव चूड़ा नाराज हुए, तो इन्हें, ध्यान रखें आप लोग, एक जोजावर की जागीर देने की पेश की कि बेटा ठीक है, राजा इनको बना दिया, आपको जोजावर। आपका उत्तर धड़ला आ रहा है। नहीं बेटा, ये धड़ला है ना, ये जब ये मेवाड़ में जाएगा तो इनकी बहन हंसाबाई का विवाह किससे हुआ? राणा लाखा से हुआ। तो ये मेवाड़ में जाएंगे, हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से हो जाएगा। तो राणा लाखा ने इनको, राणा लाखा ने दिया, तो राणा लाखा ने तो धड़ला की जागीर दी। और ध्यान रखें आप लोग, ये मारवाड़ के राव चूड़ा ने अपने पुत्र को जोजावर की जागीर दी। उत्तर सी नहीं बनेगा। कहां खो रहे हो आप लोग? ऐसे नहीं बेटा, क्वेश्चन आप लोगों के कुछ लेवल आएगा एग्जाम का। ऐसा नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि सर पूरा पूरा पेपर आसान आ जाए। नहीं, पेपर यहां जैसा चल रहा है, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल है, कुछ कठिन है, और कुछ आप लोगों के ज्यादा थोड़े गहराई में है ना। तो वो ध्यान रखें आप लोग कि वो आप लोगों को थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा। तुम सोच के बैठो, अगर तुम्हारे किसी ने डायलॉग दे रखा है ना, तुम्हारा पेपर आसान आएगा, पेपर आसान आएगा, तो तुम बाद में थोड़े से परेशान होंगे। पहले बता दूं मैं आप लोगों को, इसलिए पहले से अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके चले। आगे देखिए, बताइए, हम बात कर रहे हैं आप लोगों के कि मारवाड़ नरेश राव मालदेव को किसके द्वारा महान पुरुषार्थी शासक कहा गया है? किसके द्वारा महान पुरुषार्थी शासक कहा गया है? देखो, बदायूं का नाम बहुत आता है ना। ये देखिए, यहां पे फारसी इतिहासकार फरिश्ता राव मालदेव के 3 शब्द तो कॉमन है कि सर मारवाड़ में अपने पिता की हत्या करके राजा बना। तो मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, मारवाड़ का प्रथम पितृहंता, तो मारवाड़ का प्रथम जो पितृहंता है वो हम इन्हें कहते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्हें 52 परगनों का शासक, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं, 52 युद्धों का विजेता कहते हैं। 58 परगना, जैसे आज हमारे उपखंड होते हैं, तहसील होते हैं, वैसे ही परगना होते थे। तो ध्यान रखें, इन्हें हम लोग 58 परगनों का शासक कहते हैं, 58 परगनों का शासक। तो 58 परगनों का शासक हम इन्हें कहते हैं। और ध्यान रखें, इन्हें हमें अश्मता वाला राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्मता वाला राजा। तो इन्हें हम अश्मता वाला राजा के नाम से भी पहचानते हैं। तो ये यहां आपका केवल महान पुरुषार्थी कहा है बदायूं। बदायूं का नाम बेटा कई बार डी नहीं आएगा। नहीं गुजर साहब, बिल्कुल आपका उत्तर भी बनेगा। वही बदायूं है जो हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में कौन से इतिहासकार ने अपने भय रक्त से अपनी दाढ़ियों को रंगा था? इनके द्वारा ही रंगा गया था। और देखिए, शानदार क्वेश्चन, अच्छे प्रश्न है 4-5 ये। मुगल बादशाह अकबर के द्वारा मोटा राजा उदय सिंह को 1592 में कलीज खां के साथ प्रबंधक नियुक्त किया था, यानी इन्हें कहां का प्रबंधक बनाया गया? अब तुम्हारे सामने जैसे कठिन क्वेश्चन आएंगे थोड़े से, तो तुम मुंह बिगाड़ना शुरू कर देंगे, है ना। चलिए देखिए, ये उदय सिंह, मैंने आपसे पहले कहा, ये मोटा राजा इनको उपाधि है, बहुत भारी है। और ये उपाधि किसके द्वारा की गई? एक बार बैठ गए तो उठा नहीं जाता था, एक आधा लोग उठाने वाले हुए थे, है ना। हाँ बिल्कुल, उठाने वाला होता था। तो हम बात करें उपाधि, इनको जो उपाधि दी गई वो अकबर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा दी गई, है ना। और इंपॉर्टेंट क्या है? वही मोटा राजा उदय सिंह है जो सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करेंगे।
मारवाड़ में पहला शासक है जो मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा। ना केवल अधीनता स्वीकार की, ना केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी जहांगीर से किया, जिनके गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ। वही मोटा उदय सिंह है जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, जिसे हम मल्लीनाथ पशु मेला कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्लीनाथ पशु मेला। तो मल्लीनाथ पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला, ये इनके समय शुरू हुआ। ये ध्यान रखें कि राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला जो बालोतरा में लगेगा, तो ध्यान रखें आप लोग किसके समय हुआ? मोटा उदय सिंह के समय। और इन्हें कहां का प्रबंधक नियुक्त किया गया? लाहौर का। ये ध्यान रखें 1583 में राजा बना, पूरे 12 साल राजा रहा और 1595 में इनका निधन हुआ। ठीक है, आगे बढ़े तो उत्तर आपका लाहौर बनेगा बेटा। पूछता है ऐसे प्रश्न, मारवाड़ का वह शासक जिसने अपनी पुत्री इंदर कुंवरी का विवाह बादशाह फर्रुखसियर से किया, है ना। मारवाड़ का वैवाहिक संबंध, अभी हमने भारमल का पढ़ा, मोटा उदय सिंह का पढ़ा, और एक हमारे पास और आ रहा है कि मारवाड़ का वह शासक जिसने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह बादशाह फर्रुखसियर से किया, मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। क्या उत्तर बनेगा आप बताइए आप लोग? महाराजा गज सिंह, है ना, जसवंत सिंह जी के पिताजी। महाराजा अजीत सिंह, उत्तर बनेगा महाराजा अजीत सिंह। और वही अजीत सिंह है, ये ध्यान रखें, वो दुर्गादास राठौड़, ये कई बार पूछता है आप लोगों से, क्वेश्चन आया नहीं इसलिए बात कर लेता हूं। दुर्गादास राठौड़, ये दुर्गादास राठौड़ है, ये इन्हें मारवाड़ का उद्धारक कहते हैं, क्योंकि इनकी मदद से ही गद्दी पर बैठा था। तो मारवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का यूलिसेस, तो मारवाड़ का यूलिसेस दुर्गादास राठौड़ कहा जाता है, इनकी मदद से बैठा। और यही जो अजीत सिंह है ना, जो बाद में बिल्कुल मुगलों का हो जाएगा और अपनी बेटी का विवाह भी कर देगा, तो अजीत सिंह बनेगा। और ये अजीत सिंह है, ध्यान रखें, अच्छा आदमी नहीं था, जिनकी मदद से गद्दी पर बैठा उनको ही इन्होंने निष्कासित कर दिया। और ये महाराजा अजीत सिंह की जो हत्या है, इनके पुत्र, ये ध्यान रखें, यहां पे हमारे पास में एक राजा है जिसे मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा कहते हैं। मारवाड़ का, कहां का बेटा? मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा, तो मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा कहते हैं। मारवाड़ का दूसरा पितृहंता राजा हम कहते हैं भक्त सिंह को। और भक्त सिंह ने हत्या की, वो हत्या किसकी की? अजीत सिंह की। अलग अलग कारण मिलते हैं इसमें, कई जगह पढ़ने पर यह भी मिला है कि कहीं इनके यानी धर्म पत्नी से इनके कोई संबंध बताए जाते हैं कई जगह। कितना सही है मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उसका पता लगा भक्त सिंह ने, तो अजीत सिंह को मौत के घाट उतार दिया। तो ये अजीत सिंह अच्छा आदमी नहीं था, जिनकी मदद से गद्दी पर बैठा उसी दुर्गादास राठौड़ को यहां से निष्कासित कर दिया। और दुर्गादास राठौड़ की कभी आपसे छतरी पूछे तो ध्यान रखें, एक नदी है छिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में, उज्जैन में दुर्गादास राठौड़ की छतरी है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग बैरवा जी कि पहले जो पितृहंता राजा है वो राव मालदेव ने अपने पुत्र राव मालदेव ने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, बंदा कुछ सोचता और है और खुदा को उससे ठीक कुछ उल्टा करता है, यानी बंदा कुछ सोचता और खुदा उससे ठीक कुछ उल्टा करता है, उक्त कथन किस मुगल बादशाह का है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जरा सुनिए आप लोग। और ये मारवाड़ का लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जरा देखिए बेटा। एक एक क्लास में हम एक एक घंटे में एक बड़े टॉपिक को आराम से पूरा करेंगे तो आराम सिलेबस हो जाएगा। मेवाड़ हमारा 2 में इसलिए गया था क्योंकि मेवाड़ बड़ा था। हाँ गलत किया, बिल्कुल देखिए अब आप यहाँ पे कि यहाँ पे महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई। महाराजा जसवंत सिंह जिनका शासनकाल 1638 से 78 रहा है, इनकी मृत्यु हुई थी जामरूद अफगानिस्तान में। इनकी मृत्यु कहां हुई? जामरूद में। जामरूद कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में। जामरूद अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई। जामरूद अफगानिस्तान में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। जब जामरूद अफगानिस्तान में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। तो यहां पे
ये जो इनके कोई संतान नहीं थी, इनके कोई संतान नहीं थी उस समय, लेकिन इनकी रानी थी, वो गर्भवती थी और नाम है रानी का जादम। ये जादम क्या थी? गर्भवती थी इनकी मृत्यु के समय। और जादम ने लाहौर में एक बेटे को जन्म दिया, लाहौर में जन्म दिया, और उस बेटे का नाम है अजीत सिंह। क्या नाम है? अजीत सिंह। अब औरंगजेब को इस बात का पता ही नहीं था, वो तो पता था कि जसवंत सिंह के कोई बेटा ही नहीं है, तो ऐसे कीजिए मारवाड़ को किसी को दे दीजिए। और जसवंत सिंह की मृत्यु पर मारवाड़ को इंदर सिंह राठौड़ को दे दिया। मारवाड़ को किसको दे दिया? इंदर सिंह राठौड़ को। एक नाम था इंदर सिंह राठौड़, भाई राजा ही नहीं रहा, जसवंत सिंह के कोई बेटा है नहीं, और ये 36 लाख रुपए लिए और 36 लाख रुपए लूंगा, और मारवाड़ को इंदर सिंह राठौड़ दे दिया। और उधर देखेंगे तो जसवंत सिंह जी का एक बेटा जन्म गया। जब बेटा का नाम अजीत सिंह था, तब इन्होंने कहा था कि बंदा कुछ सोचता और है और ईश्वर खुदा को उससे ठीक उल्टा मंजूर होता है। तो बिल्कुल बेटा आप लोगों का पूरा पूरा बताइए कैसे है मारवाड़ कंप्लीट? मारवाड़ कंप्लीट बेटा?